ठीक है, ये उसके मैनरिज्म की बात हो गई है। यहाँ पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ मैनर की बात कर रहे हैं। शी बिहेव्स एज इफ शी वर अ मिलियनर, मतलब वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो करोड़पति है। हम भी बोलते हैं ना, इसको देखो ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये कोई करोड़पति है, तो वो वही बोल रहे हैं कि शी बिहेव्स एज इफ शी इज अ मिलियनर, दिस इज अबाउट अ मैनर। ठीक है, यू आर टेलिंग समबडी इज, उसके हैबिट के बारे में आप बता रहे हो, उसके किसी डेली लाइफ उसके बारे में बता रहे हो कि वो कैसे बनती है या कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करती है, तो आप उसको मैनर में आ गए। कंजंक्शन ऑफ प्लेस, प्लेस जगह पे, वेन्स, वेयर, वेर एवर। ठीक है, ये जगहों से रिलेटेड बातें हैं। शी इज अप्रिशिएटेड वेर एवर शी गोज, उसकी तारीफ हर जगह होती है जहाँ वो जाती है, मतलब वो जहाँ भी जाती है ना उसकी तारीफ होती है। एक बच्चा अगर डांस में अच्छा है, आपके स्कूल में आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो डांस में अच्छा है, तो बोलते हो ना कि ये तो जिस भी कंपटीशन में जाती है इसकी तो तारीफ होती ही होती है। तो वैसे ही वो जहाँ जाती है उसकी तारीफ होती है। तो वेर एवर यानी कि जगह से रिलेटेड चीज़ें हो गई। देख रहे हो बच्चों, तो इनके एग्जाम्पल्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम, टाइम की बात करें तो टाइम से रिलेटेड हो गई। व्हेन, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज सून एज। मतलब व्हेन कब, आफ्टर उसके बाद, सिंस तब से, टिल तब तक, अनटिल जब तक, व्हाइल यानी कि इस पूरे टाइम में, एज सून एज जैसे जल्दी से जल्दी। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये एक मुहावरा भी है जो बोलते हैं ना कि लोहा जैसी गर्म हो उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए ताकि शेप आ जाए। और मतलब एक मुहावरा है ये, कि इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब किसी चीज़ का राइट टाइम हो उसी टाइम पे आपको एकदम एक्ट कर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। तो वो बोल रहे स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट। ठीक है ना, मतलब कि टाइमिंग की बात कर रहा है कि जब वो गर्म है तभी उस पर हथौड़ा मार दो, स्ट्राइक कर दो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज ऑफ रीजन, कॉज या फिर रीजन की बात करें तो उसमें एज आप रीजन देते हो, बिकॉज में रीजन देते हो कि मैम मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं इधर था, सिंस वहाँ तब से। ठीक है, शी स्लेप्ट एज शी वॉज टायर्ड, वो सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी। इसमें आपने बताया क्यों वो सोई, क्योंकि वो थकी हुई थी, तो ये कॉज या फिर रीजन हो गया। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, किसी कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन जो किसी कंडीशन के बारे में बता रहा है। इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लाउज टू कंजंक्शन, कैसे? द कंजंक्शंस आर इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड। ये आप बताते हो ना कि मैं वहाँ जाऊँगा अगर वो जाएगी, मैं वहाँ जाऊँगा अगर मेरे को चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, अगर मुझे नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये जो है इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये आपके कंडीशन वाले कंजंक्शंस आ गए। यू कैन नॉट सिट इन द क्लास अनलेस यू वर्क हार्ड, आपकी टीचर्स जनरली बोलते हैं अगर तुम्हें यहाँ चुप नहीं बैठना है तो अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो चुप होके बैठो। ठीक है, वैसे वो बोल रहे अगर तुम्हें क्लास में बैठना है तो तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तुम्हें कंडीशन रख रहे हो कि अगर यहाँ बैठना है तो ये करना पड़ेगा, अगर तुम्हें यहाँ खड़े होना है तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल पुटिंग अप अ कंडीशन इन फ्रंट ऑफ समवन व्हेन यू वांट देम टू डू समथिंग। ओके, उसके बाद रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, किसी चीज़ का रिजल्ट या कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्सिक्वेंस है, जैसे कि कंजंक्शंस हो गए सो दैट, सच दैट। ठीक है, स्टैंड स्टिल सो दैट आई कैन कोम योर हेयर, मतलब आप बोलते हो ना खड़े रहो चुपचाप ताकि मैं तुम्हारे बाल जो है कंघी कर सकूं, वरना ऐसे होता है बंदा हिल रहा है, ठीक है, फिर तुम कैसे हेल्प करोगे, नहीं कर सकते ना। तो तुम एक उसको बता रहे हो, या तो तुम उसको रिजल्ट बता के चीज़ें समझा रहे हो या उसको कॉन्सिक्वेंस बता रहे हो कि अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। कभी कभी हम बोल देते ना कि मम्मा मम्मा वहाँ उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप एक रिजल्ट बता रहे हो कि अगर आप वहाँ से गए तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ से मत जाओ, इसलिए आप कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट की बात करो। तो यहाँ पे आ गया स्टैंड स्टिल सो दैट या फिर सच दैट आएगा, तो आप मतलब समझ जाओ कि ये आपके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, किसी बात का पर्पस है, जैसे कि दैट, इन ऑर्डर टू, लेस्ट। इन ऑर्डर टू कब यूज होता है कि हम बोलेंगे यू शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो एक पर्पस है बात में, तुम उसको समझा रहे हो कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, which is you using this thing with a purpose. That's why you say take care lest you should fall down. अपना ध्यान रखो वरना, लेस्ट मतलब होता है अदरवाइज। बच्चों अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, हम ना जनरली अदरवाइज यूज करते हैं
ठीक है। लेकिन आजकल की भाषा में अदरवाइज को हम लेस्ट बोलते हैं। लेस्ट और अदरवाइज एकदम इक्वल हैं, इक्विवेलेंट है। आप अदरवाइज जहाँ यूज़ करते हो वहाँ पे लेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं कि लेस्ट का क्या मतलब है। लेस्ट मतलब अदरवाइज, ठीक है। तो टेक केयर मतलब तुम अपना ख्याल रखो वरना तुम गिर जाओगे, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। कंसेशन मतलब होता है थोड़ा डिस्काउंट टाइप की चीज़ जो बोलते हो ना। ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, मतलब वो रेन तो हो रहा था पर हम लोग बाहर चले गए। वहाँ पे बारिश तो थी पर हम बाहर चले गए, ठीक है ना। आप ऐसे बोलते हो वैसे तो मेरा मन नहीं था पर मैं शादी में चला गया, तो आप ऐसे बोलते हो, है ना, कि ऑल्दो, है ना। इवन इफ मतलब इवन इफ का आप कैसे यूज कर सकते हो, सोचो एक बार। इवन इफ का आप यूज कर सकते हो, आई वुड हैव अटेंडेड दैट पार्टी इवन इफ आई वॉज सिक। मैं वो पार्टी अटेंड करता तब भी, अगर मैं सिक होता तो भी, मतलब अगर मैं बीमार होता तो मैं तब भी वो पार्टी अटेंड करता। तो इवन इफ ऐसी जगहों पे आ जाएगा। अब मोर ऑफ कंजंक्शंस हैं, ये थोड़ा सा देख लो। सम कंजंक्शंस आर कंफ्यूज विद रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशन। ये तो बच्चों तुम थोड़ा सा अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। इसकी मुझे ऐसा जितनी कोई खास ज़रूरत लग नहीं रही है, तो एक बार रीड आउट कर लेना। कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल योर टीचर्स एंड देन विल डिस्कस इट बाद में। वैसे तो पढ़ेगी नहीं बट सी, देखो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। आई वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं आपको 3 करवाऊंगी, आपको बाकी सारे होमवर्क में अपने आप करने हैं हर क्वेश्चन में। से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर इन फॉलोइंग सेंटेंसेज आर कंजंक्शंस और नॉट। पुट अ टिक मार्क इफ इट्स कंजंक्शन एंड पुट अ क्रॉस इफ इट्स नॉट अ कंजंक्शन। कुछ नहीं करना, हमें चेक करना है जो वर्ड अंडरलाइन है वो ये कंजंक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्रॉस लगा देंगे, अगर है तो हम टिक लगा देंगे। आई वेटेड टिल शी अराइव्ड, आई वेटेड टिल शी अराइव्ड। टिल जो है यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ रहा है। मैंने वेट किया तब तक वो आई, तो तब तक सही है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे टिक। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे बारिश हो रही है सुबह से, तो सिंस भी बिल्कुल सही है। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप मतलब देखो इससे पहले तुम जंप करो, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये कंजंक्शन भी बिल्कुल राइट है। बाकी के सारे आपको खुद से करने हैं, अगर नहीं लगे, गलत लगे तो आप क्रॉस लगाओगे, ठीक है। पिक आउट द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट देयर काइंड। स्टेट ओनली अंडर द हेडलाइन हेडिंग्स कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसने बोला कंजंक्शंस उठाओ और उनको डिवाइड करो, ठीक है। किस किस में? कोऑर्डिनेटिंग में, कोरिलेटिव में और सबऑर्डिनेटिंग में। मतलब आपको किसी के भी सब टाइप्स में नहीं जाना है, मतलब समझ रहे हो बच्चों। 3 मेन टाइप से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो पिंक हेडिंग्स है। तो कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग, इनके जो सब टाइप्स मैंने बताए थे ना, इसके सब टाइप्स अलग थे कोऑर्डिनेटिंग के, और सबऑर्डिनेटिंग के अलग थे। हमें उनमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ सिंपल रखना है ये। अब देखो, आई विल टाइडी अप द रूम इफ़ यू हेल्प मी। अगर तुम मुझे, मतलब मैं ये रूम साफ कर दूंगा अगर तुमने मेरी हेल्प की। यहाँ पे देख रहे हो कंडीशन आई है, और हमने कंडीशन के बारे में कहाँ पढ़ा था? हमने कंडीशन के बारे में पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग में, तो ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। इज दिस न्यूज़ ट्रू और फॉल्स? ये न्यूज़ सही है या गलत है? ऑल्टरनेटिव आ रहा है, देख रहे हो, ऑल्टरनेटिव। लेकिन ऑल्टरनेटिव किसका पार्ट था? ऑल्टरनेटिव पार्ट था कोऑर्डिनेटिंग का, ठीक है। तो यहाँ आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग। क्या या बच्चों कोऑर्डिनेटिंग ही था ना, वो कोरिलेटिव, हाँ कोऑर्डिनेटिंग। अनलेस यू टेल द ट्रूथ यू विल बी पनिश। जब तक तुम सच नहीं बताओगे, तुम्हारी ये यहाँ पे भी रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, वो उसे रिजल्ट बता रहा है, तो ये भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग ही हो गया है। बाकी सब भी आपको खुद करने हैं, पढ़ के अच्छे से, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ये मैं बता रही हूँ, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से यूज़ करना है। करेक्ट यूज ऑफ सम कंजंक्शंस, इफ का यूज देखेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर उसकी हेल्प कर सकता हूँ। इफ को आप एक विश और सरप्राइज के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड नॉट अफ्रेड ऑफ टीचर स्टिक। अगर मैं एक बर्ड होता, मतलब ये अपनी विश बता रहा है, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं अपने टीचर की स्टिक यानी कि डंडे से नहीं डरता। और कैसे यूज कर सकते हो? शी मस्ट वीप और शील्ड आई, हमने देखा था, या तो वो रोले या वो मर जाएगी। या फिर एक सेंटेंस चूज करने में भी, शी में चूज कॉमर्स और साइंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू मीन अदरवाइज, अदरवाइज के फॉर्म में भी यूज होता है। कैसे? वी मस्ट हैस्टन और नाइट विल ओवरटेक अस। इसमें अदरवाइज भी लग सकता था, लेकिन और लगाना भी बिल्कुल सही है। कैसे?
कि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए वरना जो रात है वो हो जाएगी। जब आप कहीं बाहर जाते हो कहते हो ना कि हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए वरना रात हो जाएगी, तो बस वही कह रहा है वो सेम चीज़। सिंस का आप यूज़ करते हो कि आई हैव नॉट मेट माई क्लोज फ्रेंड सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज। मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त से नहीं मिला हूँ जब से मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। ठीक है, सिंस जो है वो एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको प्रीसीड मतलब उससे पहले एक वर्ब आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसको फॉलो भी वर्ब करना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में। देन का यूज होता है यूज्ड एज अ कंजंक्शन फॉलोज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में जब कंपेरिजन होता है तब हम ज्यादातर देन यूज करते हैं। ही इज मोर पावरफुल देन हिम, ये बोलते हैं ना, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। मतलब ये भी एक मुहावरा है कि मैं अकेले ठीक हूँ इंस्टेड ऑफ मैं गलत लोगों की संगति में पढ़ूँ। लेस्ट मैंने बताया था अदरवाइज की तरह यूज होता है। ठीक है, या तो नेगेटिव पर्पस या फिर इक्विवेलेंट टू फॉर फियर दैट। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस में या फिर उसके डर से। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप, मतलब डर है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पर्पस है। नेगेटिव तो अभी यहाँ पे नहीं है ऐसे, लेकिन यहाँ पे आप डरे हुए हो किसी बात को लेके कि आराम से चलो वरना तुम गिर जाओगे। वाइल का मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग द टाइम, इस टाइमिंग में। तो वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक, ये भी एक मुहावरा है कि जब तक जिंदा हो तुम जब तक तुम्हारी उम्मीद कायम है। कहते हैं ना जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद कायम है। शी स्लेप्ट वाइल आई स्टडीज, वो सो गई जबकि मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था। जब वो सो रही थी तो मैं पढ़ रहा था। अब देखो, अब ये तुम्हें ब्लैंक्स भरने अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला, यू लुक डैश यू हैवंट ईटन फॉर अ वीक, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया। इसमें क्या लगाएंगे हम, यू लुक सो दैट यू हैवंट, नहीं, यू लुक एज इफ, मतलब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने एक हफ्ते से खाना एज इफ सही है, खाना नहीं खाया। आई एम लर्निंग इंग्लिश डैश आई कैन गेट अ बेटर जॉब। ठीक है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ ताकि आएगा ना, सो तो ताकि मुझे को एक अच्छी जॉब मिले। तो ताकि का क्या मतलब, अंटिल आई कैन गेट अ बेटर, नहीं, सो दैट आई कैन गेट अ बेटर जॉब। वी विल गो फॉर एनी आउटिंग, हम किसी भी आउटिंग के लिए जाएंगे डैश वेदर इज फाइन। ठीक है, तब अगर वेदर सही होगा तो यहाँ पे आएगा इफ, सो तो आएगा ही नहीं, सो वेदर इज फाइन, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना ना बच्चों। बाकी के साथ आपको खुद करने। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया, हमें खुद भरना है। स्लो डैश स्टडी विंस द रेस, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दिस इज अ नीट एंड क्लीन प्रिपरेशन। दो ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर येट ही इज हॉनेस्ट, जबकि वो गरीब है लेकिन सॉरी, जबकि वो लेकिन वो फिर भी ईमानदार है। बाकी के सारे आपको खुद करने हैं। जॉइन ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल कंजंक्शन। अदर चेंजेस बनाओ अगर आपको जरूरत पड़े। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसमें हमें चेंजेस, दो सेंटेंस है हमें जोड़ने हैं, तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड, ये हटा देंगे हम, and sets in the west. My father is in office dash my mother is at home. My father is in office but my mother is at home. ठीक है, she ran fast dash she missed the train. She ran fast but, जब वो तेज दौड़ी पर तब भी उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। ठीक है, आगे के आपको खुद देखने हैं, ऐसे ही आपको सेंटेंसेस चेंज करने हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में देखते रहना। Which of these conjunction is used to connect two equal parts of a sentence? दो equal parts of sentence को जोड़ने के लिए हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, ये हमने पढ़ा था equal rhyme, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग वाले। तो कोऑर्डिनेटिंग के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में अब तुम्हें दिख रहा है बट, और, एंड, नॉट, नीदर। तो यहाँ पे हमें पता है कि अंटिल, ईदर सेंस में बट जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग होगा। विच ऑफ दिस कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट टू अनइक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अनइक्वल पार्ट्स को यानी कि थोड़े ऑपोजिट को। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया हमारा कोरिलेटिव में हमारा आ गया ईदर और, नीदर, नॉर। ठीक है, बोथ, है ना। तो यहाँ आ गया हमारा और। विच कंजंक्शन इज यूज्ड विद कोरिलेटिव, नीदर। नीदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, नीदर, और नीदर के साथ आप करते हो नॉर, जनरली नॉर यूज होता है, नीदर नॉर बोलते हैं ना। बाकी के सारे आपको खुद करने, बस आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर बिकॉज इट वॉज रियली ईजी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बाकी सारे होमवर्क जो दिया है वो सब करोगे तो तुम्हें सब आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।